लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। 15 जून भारतीय इतिहास की उन तारीखों में से एक जिसे याद करते समय उपलब्धि और पीड़ा दोनों साथ साथ महसूस होती हैं। एक और आजादी की आहट थी, दूसरी ओर बिछड़ने का दर्द। एक और सदियों की गुलामी से मुक्ति का सपना था, तो दूसरी ओर एक ऐसे बंटवारे की आशंका जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल देने वाला था। 15 जून 1947 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसने आगे चलकर भारत के विभाजन का रास्ता साफ कर दिया। देश का विभाजन केवल राजनीतिक घटना नहीं था, ये करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा ऐसा अध्याय था जिसकी पीड़ा आज भी उपमहाद्वीप की स्मृतियों में मौजूद है। इतिहासकार इसे 20वीं सदी के सबसे बड़े मानवीय विस्थापनों में से एक मानते हैं। 1947 तक आते आते ब्रिटिश शासन भारत में अपनी पकड़ खो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जन भावना चरम पर थी और ये लगभग तय हो चुका था कि अब ब्रिटिश शासन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। लेकिन आजादी के साथ एक और सवाल खड़ा था, क्या भारत एकजुट रहेगा या विभाजित होगा? हिंदू मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अलग निर्वाचन क्षेत्रों और वर्षों से बढ़ती राजनीतिक दूरियों ने स्थिति को जटिल बना दिया था। मोहम्मद अली जिन्नाह के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लगातार तेज कर रही थी। दूसरी ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संयुक्त भारत के पक्ष में थी, लेकिन परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। 1946 और 1947 के दौरान कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। बंगाल, पंजाब, बिहार और अन्य क्षेत्रों में दंगे हुए जिनमें हजारों लोगों की जान गई। राजनीतिक नेतृत्व के सामने चुनौती थी कि सत्ता हस्तांतरण कैसे हो और देश को गृह युद्ध जैसी स्थिति से कैसे बचाया जाए। 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे बाद में माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना में भारत के विभाजन और 2 स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। इस योजना ने पूरे देश में तीखी बहस छेड़ दी। कई नेता इसके विरोध में थे। उनका मानना था कि भारत का विभाजन आने वाली पीढ़ियों के लिए गहरे घाव छोड़ जाएगा। वहीं कुछ नेताओं का तर्क था कि तत्कालीन परिस्थितियों में विभाजन स्वीकार करना ही व्यापक रक्तपात को रोकने का एकमात्र रास्ता बचा था। 14 और 15 1947 को दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। यहां माउंटबेटन योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। ये बहस आसान नहीं थी। कई प्रतिनिधि भावनात्मक रूप से विभाजन के खिलाफ थे। वो मानते थे कि सदियों से साथ रहने वाले लोगों को राजनीतिक आधार पर अलग करना उचित नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर देश में बढ़ती हिंसा और राजनीतिक गतिरोध की वास्तविकता भी सामने थी। लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने विभाजन योजना को मंजूरी दे दी। ये फैसला इतिहास के सबसे कठिन राजनीतिक निर्णयों में से एक माना जाता है। कई नेताओं ने इसे भारी मन से स्वीकार किया। कहा जाता है कि महात्मा गांधी व्यक्तिगत रूप से विभाजन से बेहद दुखी थे। वो अंत तक हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे, लेकिन परिस्थितियां उनके आदर्शों के अनुरूप नहीं रही। विभाजन का निर्णय होने के बाद घटनाएं तेजी से आगे बढ़ी। सीमाओं के निर्धारण के लिए आयोग बनाए गए। लोगों को ये तक नहीं पता था कि उनका गांव, उनका शहर या उनका घर किस देश में जाएगा। फिर आया अगस्त 1947। भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन आजादी के साथ ही विभाजन का दर्द भी सामने आया। लाखों लोग रातों रात शरणार्थी बन गए। परिवार टूट गए। सदियों से बसे लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। रेलगाड़ियां शरणार्थियों से भर गईं। सड़कों पर विस्थापित लोगों के कारवां दिखाई देने लगे। इतिहासकारों के अनुसार विभाजन के दौरान 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए और लाखों लोगों की जान गई। यह मानव इतिहास के सबसे बड़े जन संस्थानों में से एक था। लेकिन इस त्रासदी के बीच भी अनेक मानवीय कहानियां सामने आई। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने पड़ोसियों की जान बचाई, उन्हें सुरक्षित सीमा तक पहुंचाया और इंसानियत को जिंदा रखा। 15 जून 1947 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो क्षण था जब भारत के भविष्य की दिशा तय हुई। ये निर्णय स्वतंत्रता की राह का हिस्सा था,
लेकिन उसी के साथ एक ऐसी पीड़ा भी जुड़ी थी जिसने अनगिनत परिवारों को प्रभावित किया। नमस्कार।